हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं और 12 झटके। शायद आप लोगों को भी ये झटके लगते होंगे और लगते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह है निरंजन धुलेकर सर की कहानी और उनकी कहानी हास्य व्यंग से भरपूर होती है और सच में ये झटके तो हमको लगता है सभी को लगते होंगे। तो सुनिए कहानी और बताइए क्या आपको भी लगते हैं ऐसे झटके। अगर हाँ तो कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। 12 झटके। बिजली का एक झटका हमें ज़िंदगी भर याद रहता है, पर यहाँ बात ऐसी बिजली के झटके की हो रही है जिसके लगने से, बार बार लगने से हम सहते रहते, कुढ़ते रहते, खाते रहते हैं रोज़ बेरोज़। ये वाली बिजली भी कब आए कब जाए कोई भरोसा नहीं, और हमेशा की तरह पड़ोस की बिजली हमें ज़्यादा भाती है। इन काम वाली बाइयों के सुसंस्कृत रिस्पेक्टेबल हिंदी में बोले तो मेड या हेल्पर, ये हमें भी वही शिकायत रही, यहाँ हमें भी वही शिकायत रही जो हर किसी को हर घर में रही, हर प्रांत में रही। इन सभी को ऑल इंडिया आदतें, इन सब की ऑल इंडिया आदतें बिल्कुल एक जैसी होती थी, बस इनके चेहरे बदलते रहते हैं। पहला एक आध हफ्ते सब बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार चला, फिर रंग बदलने यानी झटके लगने शुरू होते हैं। तो सुनिए पहला झटका। अचानक मेड के लगने के बाद पहला झटका, अचानक गायब होने लगे। खैर सोचा हो जाता है, इमरजेंसी हो गई होगी, सबके घरों में आती है। पर दूसरा झटका तब लगा जब घर की पार्टी के दूसरे दिन वो गायब हो गई, यानी बर्तनों का पूरा हिमालय सामने था और मैं एकदम अकेला महसूस करने लगी। तीसरा झटका लगा कि इनके पास मोबाइल फ़ोन आपकी उसके लिए नहीं होता है, मतलब कनेक्शन कट। चौथा तब लगता है जब कटोरी चम्मच अंतर्ध्यान होने लगते हैं और सब्जी मसाले गायब होने लगते हैं। पांचवा तब लगता है जब पड़ोसन की लगाई बुझाई शुरू कर दी जाती है, यानी इधर की बात उधर और उधर की बात इधर। छठा जोर का झटका तब लगा जब उधारी पैसे मांगे और अगले दिन ही गायब हो जाए। सातवां झटका तब लगा जब साहब की पैंट या शर्ट की जेब से नोट गायब होने लगे। और आठवां झटका तब लगता है जब वो तनख्वाह बढ़ाने के लिए पड़ोसन का उदाहरण देने लगती हैं। और नौवां झटका तब लगता है जब पता चलता है कि किसी दूसरे को ये घुसने नहीं देंगी, क्योंकि ये काम कर रही हैं तो कोई वहाँ नहीं जा सकता। और 10वां सबकी आपस में रिश्तेदारी थी और आपके घर की जजमानी भी इन फैमिली की ही होती है। 11वां ये साड़ी, खाना, कपड़े, मिठाई देना इनके पार्ट्स में शामिल होता है। ये सब देकर आप उन पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। 12वां और आखिरी जब पता चलता है कि मजबूर आप हैं, वो नहीं, इसलिए उम्र भर जो मिली जैसे मिली निभाना ही है। मतलब कि हम नाचे उसकी ताल पर, ताता थैया कुछ भी हो कल नागा ना करना मैया। तो फ्रेंड्स, ये तो हर घर की कहानी है जिसके घर में मेड लगी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि हर घर की ये कहानी है और हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं इन पर कि सच में इन लोगों को यही लगता है कि ज़रूरत हमें नहीं है, ज़रूरत इन्हें नहीं है, ज़रूरत हमें है। क्योंकि अगर ये एक दिन नहीं आएंगे तो हमें पूरा घर का काम करना पड़ेगा, पूरे घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, पूरे बर्तन धुलने पड़ेंगे और हम धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा ये मेड उठाते हैं। ये धमकी भी देंगे कि अगर आपने हमें तनख्वाह हमारी नहीं बढ़ाई तो मैं कल से नहीं आऊँगी, क्योंकि जो है पड़ोस भाभी के यहाँ मैं काम करती हूँ तो मुझे इतना देती हैं, इतना सामान मुझे देती हैं, इतना सारा सामान मेरे पास होता है और आप लोग मुझे ये चीज़ें नहीं देते हैं। मैं यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाऊंगी क्योंकि छत पर हमारी बातें नहीं हुई थी कि मैं छत पर या जीना साफ़ करूँगी, तो वो काम भी अच्छा ठीक है यार, ये नहीं आएगी। इस वजह से हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है मत लगाओ, तुम जितना मैंने कहा है उतना ही काम करो। और जब तनख्वाह की बात आती है तो ये तुरंत मुँह बना लेंगी कि जो है पड़ोस की भाभी इतना देती हैं और आप तो मुझे इतना देती। भाभी अब
ज़्यादा दिन हो गया तो मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। और उधारी तो भैया इनकी बहुत चलती है सच में। ये 1 महीना आपके यहाँ काम करेंगे तो 2 महीने का उधार इनका चलेगा। उधार लेकर अरे हम कौन सा भागे जा रहे हैं, हम तो यहीं पर हैं, हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप पैसे दे देंगी तो हम भाग जाएंगे? ऐसी बातें करके ये लोग पैसे भी ले लेते हैं। और हम लोग इतना डिपेंड होते हैं ना कि हम लोगों को देना पड़ता है, हम लोगों को इनका सुनना पड़ता है। ये लोग चाहे जो भी बोले, चाहे जो भी कहें, ठीक है भैया तुम काम करो, तुम अच्छे से काम धाम करो और हम लोग अपना संभाल लेंगे। यहाँ तक कि सोचिए कि आधा घर की सफाई खुद करनी पड़ती है, उसके बाद भी ये इन लोगों का मुंह बना रहता है। ये बात तो सही है, सर ने बिल्कुल सही लिखा है कि 10-12 झटके तो ये महीने में ही दे देते हैं। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं, महीने में ही दे देते हैं, 10-12 से ज़्यादा ही दे देते हैं। यहाँ नहीं आज करूँगी, आज ये काम मैं नहीं करूँगी, आज मैं बर्तन नहीं धुलूँगी, आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज मेरे यहाँ रिश्तेदार आ गए तो मैं नहीं आऊँगी, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो सर की ये कहानी आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और सच में अगर आप लोगों से भी रिलेटेड है कहानी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।